सलमान साहब, आप एक वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी। सरकार के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं? नहीं, देखिए, जो मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। मैं ये मानता हूं कि इसमें एक संकेत है। इसमें संकेत है कि हम सब, जुडिशरी, पार्लियामेंट, साधारण व्यक्ति, सब लोग हमारी व्यवस्था के संदर्भ में चिंतित हैं। व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ पारदर्शिता की आवश्यकता है। सब लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन वो कैसे किया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। पार्लियामेंट ने इसको करने का प्रयास एक दिशा में किया, जुडिशरी ने उसको स्वीकार नहीं किया है। मैंने पूरा जजमेंट अभी जो आया है उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन जो संकेत हैं और जो समीक्षा की गई है उस पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारी अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को इस पर अध्ययन करने के बाद कुछ निर्णय लेना होगा और वो निर्णय लेकर आप लोगों को बताना होगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ कह दूं, कल पार्टी की तरफ से कुछ और आए। मैं अपना निजी आपको जो रिएक्शन है, जो मेरी प्रतिक्रिया है, वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं ये मानता हूं एक संकेत है कि हमारी व्यवस्था के संदर्भ में, हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में है उसके संदर्भ में एक संवाद की आवश्यकता बताई गई है। लगता है कि एक बड़े संवाद की आवश्यकता है। वो कौन करेगा, कैसे करेगा, किस रूप में करेगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इन सब पर अभी कहना संभव नहीं है। ये तो अधिकार पार्लियामेंट का बनता है, दायित्व भी पार्लियामेंट का बनता है और पार्लियामेंट की ओर से एग्जीक्यूटिव को, सरकार को ये करना होगा। तो 3 नवंबर से एक बड़ा संवाद का मंच सुप्रीम कोर्ट में बनेगा? हो सकता है बन जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो संवाद हो सकता है वो सीमित होता है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप एक हद तक जा सकते हैं। उसके आगे भी इस संवाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैं समझता हूँ इस पर हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है।